नमस्कार, एवन तहलका से हाजिर हूं मैं सोनम गाबा लेकर आपके लिए खास कार्यक्रम A1 करियर, जहां हम बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स वेब डिजाइनिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर रितेश सक्सेना जी, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है वेब डिजाइनिंग स्टूडियो डिजिटल आर्ट्स मोहाली से। तो आइए दोस्तों इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, वेब डिजाइनिंग जो बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी ट्रेंड में है आजकल, बहुत ही ज्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे में इस मेरे क्वेश्चनर की शुरुआत करेंगे कि वेब डिजाइनिंग आखिर है क्या और कितने पार्ट्स में आगे इसको डिवाइड किया जाता है। ओके जी, वेब डिज़ाइनिंग जो है ये इसको तीन तरह से हम कह सकते हैं। जी, एक तो जो होता है नाम होता है जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं। एक डोमेन नेम होना ज़रूरी होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है हमको होस्टिंग की, जी, जो कि अलग से ली जाती है। और तीसरा पार्ट रहता है डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का। तीन पार्ट्स होते हैं। तो वेब जो डोमेन मिलता है वो तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, या फिर कई कंपनीज हैं जो इसको ऑनलाइन बेचती हैं। उसकी अवेलेबिलिटी पे भी आपको देखना पड़ता है कि वो डोमेन नेम आजकल है या नहीं है, या किसी को दिया गया है। तो एक बार डोमेन नेम बुक हो जाए, ये 1 साल से लेकर 10 साल तक बुक कर सकते हैं आप। और जो होस्टिंग होती है उसको भी आप इसी तरह बुक कर सकते हैं। जो वेबसाइट होती है वो होस्टिंग पे रिजाइड करती है, जिसको कहा जाए कि बैठती है, और वहाँ से वो डिस्प्ले होती है इंटरनेट पे। तो ये तीन पार्ट्स जो हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट हैं, एक डोमेन, एक होस्टिंग, तीसरा डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जी बिल्कुल। सर, जनरल अगर भाषा में कहें कि वेब डिजाइनिंग क्या है तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? वेब डिज़ाइनिंग एक क्रिएटिव फील्ड है जो कि डिपेंड करता है कि पर्सन की जो इंटरेस्ट है वो किस में है। अगर वो क्रिएटिव है तो वो डिज़ाइनिंग साइड में आ सकते हैं, और अगर वो इंटेलेक्चुअल टाइप में है तो वो प्रोग्रामिंग साइड में जा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप भी इस फील्ड में आपका भी इंटरेस्ट है पर किसी भी तरह का सवाल आपके मन में है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जी सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, किस तरह से डिग्री या फिर किस तरह से डिप्लोमा हमारे पास अवेलेबल है जो कि एक स्टूडेंट इस फील्ड में जाने के लिए कर सकता है? देखिए, वैसे तो इसके लिए कोई बेसिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग साइड पे जाएंगे तब थोड़ी सी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन जो डिज़ाइनिंग साइड है उसमें मेजर जो पार्ट है वो क्रिएटिविटी का होता है। और आपको और कोई चीज़ तो पढ़ाई जा सकती है, मगर क्रिएटिविटी आपको कोई पढ़ा नहीं सकता। ये बिल्ट इन होती है आदमी के अंदर। और अगर वो क्रिएटिव है तो उसके लिए फील्ड बहुत अच्छी है, जहाँ पे वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। और जो भी चीज़ें हैं जो आजकल चल रही हैं उसके ज़रिए वो इंटरनेट पे दिखा सकता है उनको। जी। तो दो चीज़ें हैं जिसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन एज सच नहीं होती है, लेकिन इंस्टीट्यूट फिर भी हैं, और इसमें जो कोर्सेज हैं वो डिप्लोमा डिग्री तक भी होते हैं। तो किस तरह के डिप्लोमा डिग्रीज होती हैं और क्या एलिजिबिलिटीज रहती हैं उसमें एडमिशन के लिए? एलिजिबिलिटी तो एज सच कुछ नहीं होती है, जो कि डिज़ाइनिंग है तो इसमें तो क्रिएटिविटी एक मेन फील्ड है जो बिल्ट इन होती है। अगर वो बंदे के अंदर है और वो कलर्स कॉम्बिनेशन या इस तरह की जो और चीज़ें हैं उनको समझता है, तब तो उसके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। और जो प्रोग्रामिंग साइड है उसके लिए ज़रूर उनको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो एटलीस्ट 12 प्लस तो होने चाहिए। 12 प्लस होना चाहिए। तो सर, ऐसे में लैंग्वेज इस फील्ड में कहाँ तक मैटर करती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि लैंग्वेज आजकल लोग जो आ रहे हैं इस फील्ड में वो थोड़ा सा इंग्लिश को मद्देनज़र नहीं रखते इतना, जिसको मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से कि बहुत ज़रूरी है। ये उतनी ही ज़रूरी है जितनी कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लाइक योर PHP हो गई या HTML हो गई, उतनी ही ज़रूरी इंग्लिश भी होती है इसमें। तो ये एक ज़रूर बात है जो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि इसको नज़रअंदाज ना करें, इंग्लिश ज़रूर सीखें। और क्योंकि जो एक ये विंडो है, अगर आप ट्यूटोरियल्स भी देखते हैं इंटरनेट पे या कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ते हैं तो वो ज़्यादातर इंग्लिश में होती है, और अगर इंग्लिश ही आपकी कमज़ोर है तो थोड़ा सा उसमें मुश्किलात आ सकती है। बिल्कुल। सर, अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि हाँ, हमने वेब डिजाइनिंग में जो है डिप्लोमा अब कर लिया, डिग्री अब कर ली, बट क्या हमारे लिए आगे स्कोप है, प्लेसमेंट्स हैं आगे? क्या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्कोप है, एंड डे बाय डे ये बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि पहले वेबसाइट्स महंगी होती थी और कम बनती थी, जिनको बड़ी बड़ी कंपनीज ही अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन आजकल तो इंडिविजुअल्स तक इसको अफोर्ड कर रहे हैं। छोटी छोटी कंपनीज हैं वो अफोर्ड कर रही हैं।
तो इसमें स्कोप तो बढ़ता ही चला जा रहा है, जितनी वेबसाइट्स बनती चली जा रही उतनी ही कंपनीज भी बनती चली जा रही हैं, और उसी हिसाब से इसमें स्कोप भी बढ़ता चला जा रहा है, और फ्यूचर में ये बढ़ेगा ही बिल्कुल। तो सर फ्यूचर की आपने बात की, पर आज मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ कि आप 16-17 साल से इस फील्ड से जुड़े हैं, तो ऐसे में आपने क्या डेवलपमेंट आपको देखने को मिली इस फील्ड में पर्टिकुलरली? मैं तो ये कहूँगा कि मैंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है इसके अंदर, क्योंकि जहाँ इंटरनेट एक टाइम ये भी था कि जब मैं 16 साल पहले पीछे लोगों को जाता था और उनको समझाता था कि इंटरनेट यूज़ करिए, तो वो मेरी बात इतनी नहीं ध्यान से सुनते थे, और बाद में उल्टा होने लगा कि लोग मुझसे पूछने लगे और मेरे पास वक्त इतना नहीं हो पाता था कि मैं बता पाऊँ उन सबको सारी बातें। तो ग्रोथ जो है, मैंने इसको एज अ बेबी इंटरनेट देखा है जब ये इंडिया में शुरू हुआ था। 95 के आसपास से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज तो ये आलम है कि यहाँ तक कि कैब ड्राइवर्स भी मुझसे कभी कभी, मैं जब टैक्सी वगैरह में जाता हूँ तो मुझसे कहते हैं कि सर मुझे कोर्स करना है, बताएं इसमें कैसे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है, मैं इसका देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर ये पर्टिकुलर एक फील्ड आगे जाकर हमारे लिए कितनी फील्ड्स की और अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे लिए खोलती है? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग केवल एक जिसे कहा जाए फोटोशॉप, जिसको लोग मोस्टली समझ लेते हैं, वो नहीं है। इसमें जो और फील्ड्स हैं उसमें मल्टीमीडिया भी आ जाता है, जिससे वो चैनल्स वगैरह में भी जा सकते हैं, या फिल्म से रिलेटेड भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं। और आजकल जो वेबसाइट्स आ रही हैं वो मोस्टली मल्टीमीडिया वाली ही होती हैं, जिसमें साउंड, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ होता है। और एक होती हैं जो ई कॉमर्स साइड में आती हैं, तो ई कॉमर्स से भी इसका अच्छा स्कोप चल रहा है। और बाकी जो क्या कहते हैं मल्टीमीडिया है, उसमें तो आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, राइट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग फील्ड टू टीवी चैनल्स टू फिल्म्स और टू एनीथिंग एल्स। मतलब एक कहीं कहीं कहेंगे कि वाइड जो आपके लिए एरिया है वो खुला है इस स्पेशली। बिल्कुल वाइड खुला हुआ है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप भी वेब डिजाइनिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपका भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, पर किसी भी तरह की उलझन आपके दिमाग में है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सर, बातचीत हमने की डिग्री डिप्लोमास के बारे में, एलिजिबिलिटीज के बारे में। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स की, कि एक स्टूडेंट अगर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जा रहा है, तो ऐसे में वो अपने जो इंस्टीट्यूशन की पहचान कैसे करे कि हाँ, दिस इंस्टीट्यूशन इज बेस्ट फॉर मी, कैसे पहचान की जा सकती है? एक तो इंस्टीट्यूशन कितना पुराना है उस पर सबसे ज्यादा बेस करता है, बिकॉज जितना एक्सपीरियंस उनको ज्यादा होगा उतना ही वो आपको आगे बता पाएंगे। बिल्कुल। दूसरा, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, इसको भी देखना होगा, और कितना वो एक पर्टिकुलर आदमी पे ध्यान देते हैं। और या फिर तो ग्रुप में पढ़ाते हैं तो एक डिफरेंट बात हो जाती है, ग्रुप में आदमी इतना नहीं समझ पाता, पर्टिकुलरली कितना अटेंशन वो देते हैं आपको, उसकी अहमियत होती है। तो एक तो ड्यूरेशन वो कितना देते हैं, ये भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल कितना कराते हैं और थ्योरी कितना कराते हैं, ये सब चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो सर, ऐसे में जो बैरियर्स की अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस फील्ड में नहीं जा सकते, क्या सच कुछ बैरियर्स क्रिएट होते हैं आगे जाकर हमारे लिए? अगर कोई डिज़ाइनिंग फील्ड में आता है और उसके पास क्रिएटिविटी इतनी नहीं है, तब तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बैरियर उसके लिए लग जाता है। लेकिन एज सच कोई बैरियर है नहीं, ना ही कोई उम्र का इसमें बैरियर है, ना किसी और चीज़ का। आप जब चाहें इस तरह का कोर्स कर सकते हैं और इस फील्ड में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, क्रिएटिविटी की हम बात बार बार कर रहे हैं, तो ऐसे में क्रिएटिविटी कहाँ तक मायने रखती है? मेन सवाल मेरा आपसे ये। बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो तो एक बेस ही है। अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो ये फील्ड काफ़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर क्रिएटिविटी है तो फील्ड उतनी ही आसान है। लाइक इट्स हॉबी, कोई अपनी हॉबी भी पूरी कर सकता है और साथ साथ प्रोफेशन भी कर सकता है। सर, अक्सर देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे +1 +2 के बाद सोचने लगते हैं कि अब पढ़ाई से बोर हो गए हैं, तो क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए। वो देखते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं वो ये सब वेब डिजाइनिंग में जा रहे हैं, क्या ऐसे में इस तरह से खुद को फोर्सफुली ऐसे प्रोग्राम्स में इंडल्ज करना, क्या ऐसे में वो सक्सेस की तरफ ले जाएगा उन्हें या फिर नहीं? जब देखा देखी में एक स्टूडेंट चाहता है कि हाँ, मैं अभी वेब डिजाइनिंग में जाऊँ। देखिए, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, देखा देखी वाली बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। जी बिल्कुल सर, आपसे जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर संजय जी सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संजय जी, अपना सवाल बताइए। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, हमने ऐसे पूछना मैडम जी। जी जी, अब मैंने बीए की है। राइट। और बीए कर रहा हूँ, और अब आगे के लिए क्या करूँ मैडम? आगे के लिए क्या करें? तो सर, क्या बीए के बाद ये वेब डिजाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं?
बिल्कुल बना सकते हैं, यदि इनके अंदर क्रिएटिविटी है या ये कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं जैसे कि PHP हो गया या HTML हो गया, तो बिल्कुल इनके लिए आगे स्कोप है उसका। बिल्कुल। तो सर हम बात कर रहे थे कि जब देखा देखी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स में, ऐसे जो डिप्लोमाज है उसमें एडमिशन ले लेते हैं, तो कहाँ तक उनके लिए फ़ायदा रहता है? जी। ये सबसे पहले तो स्टूडेंट को ही डिसाइड करना है कि उसको किस फील्ड में जाना है। बिल्कुल। सिर्फ भेड़ चाल चलने से काम नहीं बनता। और चूंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगर यदि उनको लगता है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी है तो वो ज़रूर इस फील्ड में आए, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। काफ़ी अच्छा स्कोप इसमें रहता है। तो सर अगर एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं, कितना एक्सपेंड एक पेरेंट को अपने बच्चे के लिए, स्पेशली इन प्रोग्राम्स के लिए, इन डिप्लोमास के लिए करना पड़ता है? ये वेरी करता है फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई लोग ये चीज़ अपने आप भी कर लेते हैं और इंटरनेट पे भी इसके बहुत से ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं जो कि पढ़ के आदमी खुद सीख सकता है इनको। तो एक्सपेंडिचर की जहाँ तक बात है, कोई ऐसा मेजर एक्सपेंडिचर इसमें नहीं है कि लाखों रुपया लगते हैं कि तब आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। मोस्ट थिंग दैट मैटर्स इज़ द इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर पायल गुप्ता जी सोनीपत से हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई हैं। जी पायल जी, अपना सवाल बताइए। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने BCom कर रखी है, तो मैं मतलब ऐसा कौन सा कोर्स करूँ शॉर्ट टर्म के लिए जो मुझे जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए? जी, ये कह रही हैं ऐसा कोई शॉर्ट टर्म कोर्स जो हो इस फील्ड से रिलेटेड जो ये करें और इनको फायदा मिले उससे। इसमें आप मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट बताएं आपका, किसमें आपको क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है या इंटेलेक्चुअल जैसे जो होता है प्रोग्रामिंग साइड उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है? लॉजिक आपकी कैसी है? ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। सॉरी? टेक्निकल वर्क की आप बात कर रही हैं? टेक्निकल वर्क के लिए आप आजकल जो चल रहा है वो PHP का काफ़ी स्कोप है, उसमें आप जा सकते हैं। HTML सीख सकते हैं। ये कोई बहुत लंबे कोर्सेज नहीं होते हैं, 3 महीने से 4 महीने तक के कोर्सेज होते हैं और कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं होती इनकी। आप इसमें ज़रूर जा सकती हैं। जी बिल्कुल। तो सर ऐसे में ट्रेनिंग की अगर बात मैं करूँ, क्या ट्रेनिंग मैटर करती है इस फील्ड में? कि एक आपने डिप्लोमा कर लिया उसके बाद एक ट्रेनिंग का बिल्कुल इसमें मैटर करती है। और कई ऐसी कंपनीज हैं जो आपको एज अ ट्रेनी भी लेते हैं। आपको वो शुरुआती दौर में ले लेते हैं और आपको वहाँ पे कुछ प्रूव करके दिखाना पड़ता है, कुछ काम करके दिखाना पड़ता है। यदि आपका काम अच्छा होता है तो वही लोग अपनी कंपनी में आपको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। जी, यहाँ पर विक्रांत जी करनाल से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। जी विक्रांत जी, अपना सवाल रखिए। या मैम गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। मैं विक्रांत। जी विक्रांत जी, अपना सवाल रखिए। मैम एक्चुअली मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग में और मेरे पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है सेल्स में। जी। तो उसके लिए फ्यूचर के लिए मैं मैम गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करना चाहता हूँ, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा क्या जी विक्रांत जी, आज हम बातचीत कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग के बारे में। तो दर्शकों, अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक हमसे रख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। जी सर, तो आप ट्यूटोरियल्स की बात कर रहे थे कि नेट पर बहुत ट्यूटोरियल्स आजकल मिलते हैं, तो ऐसे में क्या एक स्टूडेंट बिना डिप्लोमा या डिग्री के घर पर रहते हुए अपने जॉब के साथ साथ क्या उनसे कुछ सीख सकता है? उन ट्यूटोरियल से फायदा मिलता है उसका? बिल्कुल बहुत फायदा मिलता है। और अगर वो कैलिबर है उनके अंदर तो वो ट्यूटोरियल से ही सीख सकते हैं, उनको किसी इंस्टीट्यूट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक मतलब इंटरनेट के जो ट्यूटोरियल्स उनका फायदा रहता है। बिल्कुल जी, तो एक बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, विजय जी नरवाना से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी विजय जी, अपना सवाल रखिए। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, मेरी बेटी ने BTech की है फैशन टेक्नोलॉजी से। जी। आगे इसको अब क्या करना चाहिए जॉब के लिए, ट्रेनिंग या आगे? जी। तो सर क्या BTech के बाद ऐसा सच कोई स्कोप है जो वेब डिजाइनिंग फील्ड में जा सके, ऐसा कुछ है क्या? वेब डिजाइनिंग जो है ये ग्राफिक्स से भी रिलेटेड है। तो जैसा कि मैडम बता रही है कि उनकी बेटी ने BTech किया है, उनकी बेटी फैशन डिजाइनिंग में, तो इसमें ग्राफिक्स का काम काफी होगा, क्योंकि कई जो कपड़े या फैशन डिजाइनिंग होती है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली करके देखी जाए। पहले वो कंप्यूटर पे की जाती है, उसके बाद उसको वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसके लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको वो सीख सकते हैं और ग्राफिक्स की फील्ड में जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा।